बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज व्लॉग में मैं विस्कंसिन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर ऑरेन ली की एक बहुत बड़ी तहकीक आपके सामने रखने लगा, और वो तहकीक कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस नाज़रीन मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर रहा है, और मुख्तलिफ शक्लों में हमने देखा कि कभी डेल्टा वेरिएंट आ जाता है, कभी ओमिक्रॉन आ जाता है, और कभी ये कोई और सूरत इख्तियार कर देता है। म्यूटेशन जो है इसकी वो मुख्तलिफ लोगों में जाके मुख्तलिफ तरह की जब शक्लें इख्तियार करता है तो ये ज्यादा जल्दी फैलता है, और इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। इसको रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कंसिन में एक रिसर्च की गई और कहा गया कि एक ही दफा वंस फॉर ऑल हम इस वायरस का खात्मा करते हैं, ताकि ये मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार ना करे। अब जैसे आपने न्यूज सुनी होगी कि पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के पेशेंट है, उसकी तशखीस हुई और वो फिर भाग भी गया क्वारंटाइन तोड़ के। कल की ये गालिबन न्यूज थी। तो ये जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, अभी बर्तानिया की अगर मैं बात करूं तो ओमिक्रॉन के केसेस हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वहां पे इस टाइम जो है क्रिसमस की वेकेशंस हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि अब लॉकडाउन की तरफ हमें जाना चाहिए, बिकॉज वहां पे जो केसेस की तादाद है ये गुज़िश्ता 6 अरसों के दौरान अभी तक सबसे पीक पे है। और होता भी ये है कि जब छुट्टियां होती हैं, लोग बाहर निकलते हैं, क्लब्स में जाते हैं, क्रिसमस की छुट्टियां एंजॉय करते हैं, और उसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ जाता है, और इस वजह से, इस कांटेक्ट की वजह से वायरस ज्यादा जल्दी ट्रांसफर होता है। तो अब पूरी दुनिया ये सर जोड़ के बैठ गई है, खासूसन रिसर्चर, कि हमें एक दफा इस वायरस से मुकम्मल तौर पर खात्मा चाहिए। एक बड़ी जबरदस्त रिसर्च सामने आई है, और वो स्टडी करके मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं, और कोशिश करूंगा कि मैं उसके तमाम नुकात जो हैं आप तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक जरूर से इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो देखते हैं। नाज़रीन, आगाज करते हैं इस रिसर्च का। ये विस्कंसिन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ऑरेन ली ने जो है पेश किया, और वो ये कहते हैं कि शार्क के अंदर जो उसका इम्यून सिस्टम है, उसमें से हमने 3-4 प्रोटीन निकाले, और उन शार्क के प्रोटीन को हमने इंजेक्ट किया कोविड पेशेंट के अंदर। कोविड पेशेंट के इंजेक्ट करने के बाद हमने देखा कि उसके सरप्राइजिंग रिजल्ट्स हैं। यू नो सरप्राइजिंग, व्हाई ही कॉल्ड इट सरप्राइजिंग, बिकॉज उन्होंने कहा कि हमने ये चेक किया कि उसने ना सिर्फ कोविड वायरस को खत्म किया, बल्कि वो जो मरीज था उसे सार्स, जो एक इससे पहले कोविड वायरस से पहले सार्स का मर्ज था, वो आपको पता है कि ब्रीथिंग इश्यूज से रिलेटेड है, वो भी कोविड के एक तरह से किस्म कह लें, तो उसको भी क्योर कर दिया। तो वहां से इन्होंने कहा कि क्या ये जो शार्क के अंदर NAR, उसका आई गेस नाम दिया गया है, उसमें वो कहते हैं कि क्या ये इसको खत्म कर सकता है, क्या इसमें इतनी कैपेबिलिटी है इन प्रोटीन्स में कि ये सार्स वायरस को या फिर कोविड वायरस को रोक सकें। फिर उन्होंने इस पर तजर्बात शुरू किए, और मुख्तलिफ तजर्बात से ये साबित हुआ कि शार्क के अंदर पाया जाने वाला इम्यून सिस्टम के अंदर प्रोटीन कोविड वायरस का इलाज है। एंड दिस इज अ बिग ब्रेकिंग राइट नाउ। CNN, BBC इसको कवर कर रहे हैं, और सारे ये देख रहे हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो गया कि शार्क के अंदर एक जो कुव्वत मुदाफियत का सिस्टम है, उनका इम्यून सिस्टम है, ये देखिए अल्लाह ताला की कुदरत है, उससे जो है इस कोविड-19 का इलाज किया जा सकता है। इसकी मुख्तलिफ रिसर्च आ रही है, और इसके जो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके रिजल्ट जो हैं साथ शेयर किए जा रहे हैं। उन्होंने फिर अपनी एक्सप्लेनेशन में बताया अब ये होता किस तरह है, करते किस तरह है। उन्होंने बताया कि होता ये है कि जो शार्क के अंदर प्रोटीन है, वो इंसानी जो इम्यून सिस्टम होता है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो रोकते हैं बीमारी को, उससे 10 टाइम्स स्मॉलर होता है। और इसकी वजह से जहां पे हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, जहां पे हमारा इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर सकता, वहां शार्क के ये प्रोटीन पेनिट्रेट कर जाते हैं। और फिर उन्होंने, आपने कोरोना वायरस की अक्सर शक्ल देखी होगी, उसमें स्पाइक्स होते हैं, इस तरह ऊपर का जो हिस्सा होता है उसमें जाके ये प्रोटीन अट जाते हैं, और प्रोटीन फिर उस वायरस को खत्म करने की कोशिश करते हैं, और इस वायरस की जो डिस्ट्रक्टिव नेचर होती है, जिसकी वजह से ये मल्टीप्लाई होता है, उसको ये खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। 3 से 4 प्रोटीन जो है निकाले गए शार्क से, और ये इंजेक्ट किए गए ह्यूमन बॉडी के अंदर। फिर इसके सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आए, और फिर उन्होंने कहा कि होता असल में ये है कि आपका जो कुव्वत मुदाफियत है या आपका इम्यून सिस्टम है, वो बॉडी की हर जगह जाकर वर्क नहीं कर सकता।
इस वजह से ये शार्क के प्रोटीन जो है ये चूंकि बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे होते हैं, हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनसे भी ज्यादा माइक्रो होते हैं, तो ये मुख्तलिफ जगहों पे जाके और खसूसन कोविड के खुलियों में जाके अड़ जाते हैं और इसको आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसको फिर उन्होंने ट्राई किया नाज़रीन, और जब पेशेंट्स पे ट्राई किया तो इसके सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आने लगे। तो अब इस बात पे विस्कंसिन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन कन्विंस है कि अगर हमने ये मेडिसिन निकाल ली, इसकी ये शार्क के प्रोटीन को हमने मेडिसिन में डाल दिया, तो हम ये वसूख से कह सकते हैं ना सिर्फ कोविड-19 की जो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर रहा है, कभी ये डेल्टा वेरिएंट बन जाता है, कभी ओमिक्रॉन बन जाता है, इसको रोक सकेंगे, बल्कि इससे कबल नाज़रीन मर्स का जो है वायरस आया, सार्स वायरस आया, और ये सारे ब्रीथिंग इश्यू से रिलेटेड वायरसेस हैं, इनको रोकने में हम कामयाब हो जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि आप इसकी मेडिसिन कब तक दरियाफ्त कर सकेंगे और कब तक ये हो सकेगा, तो उन्होंने कहा कि हम अभी तजर्बाती फेज में हैं, हमें इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन्हीं रिजल्ट्स के साथ कोविड-19 की ऐसी मेडिसिन डेवलप की जाए इस शार्क प्रोटीन को लेके। उन्होंने कहा सबसे बड़ी इसमें डिफिकल्टी ये आ रही है कि शार्क जो है इतनी रेडिली अवेलेबल नहीं है कि हम उसे बल्क में यूज करें मेडिसिन के लिए, लेकिन शार्क के अंदर ये जो कुव्वत मुदाफियत का सिस्टम है, इसमें प्रोटीन जो है वो बहुत हेल्पफुल है, तो लिहाजा हमें कोई वे आउट निकालना पड़ेगा कि हम एक मैसिव लेवल पे इसकी मेडिसिन को ला सकें। और ये रिसर्च अगर कामयाब हो जाती है, ये तजर्बात मुकम्मल तौर पर अगर कामयाब हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कंसिडर किया जा रहा है। बिकॉज अभी भी आपने देखा कि 19 में आया था, 20 गुजर गया, 21 अब खत्म हो गया, 22 है, लेकिन हम इससे मुकम्मल तौर पर छुटकारा नहीं पा सके। होता यह है कि ये दूसरे के अंदर जब जाता है तो म्यूटेट कर जाता है, कोई नई किस्म आ जाती है। अभी ओमिक्रॉन के बाद मोस्ट प्रोबेबली कोई और नया वायरस आ जाएगा। हमने वैक्सीन बनाई, फाइजर आई, मॉडर्ना आई, साइनोफार्म, मुख्तलिफ स्पुतनिक, लेकिन इसके बावजूद हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सके। लेकिन अब एक ऐसी चीज दरियाफ्त होने जा रही है, ऐसी रिसर्च सामने आई है जिसके बाद ये जो है काबू में आ जाएगा, और बहुत उम्मीद है साइंटिस्ट को कि जब इसको काबू में कर लेंगे तो आपका जो ये आप कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम है, एक तो ये बूस्टअप हो जाएगा और इम्यून सिस्टम आपका कोविड-19 से लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि हमें बड़ा एतमाद है अपने रिसर्चर पे, अपने साइंटिस्ट पे कि वो ये कर लेंगे। और उनसे जब पूछा गया कि ये कब तक एक्सपेक्टेड है, तो उन्होंने कहा कि मिड ऑफ दिस ईयर जो है हम इसमें कोई ना कोई प्रोग्रेस ऐसी कर लेंगे कि जिससे ये मुकम्मल तौर पर एक ही दफा कोविड-19 खत्म हो जाए। अगर आप लोग ओमिक्रॉन के हवाले से, पाकिस्तान में ओमिक्रॉन फैल रहा है और ओमिक्रॉन के एक दो नहीं, इससे ज्यादा पेशेंट मौजूद हैं, लेकिन उनकी तशखीस, एक तो ये होता है कि मीडिया में कुछ केसेस आ गए, कुछ नहीं भी आते। लिहाजा आप अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखें। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई तो वैक्सीनेशन करा लें। अक्सर फाइजर मॉडर्ना के बूस्टर शॉट्स लग रहे हैं, वो लगवा लें ताकि आप अपने आप को महफूज रख सकें। हम 2-3 वेव्स में खुश नसीब हैं वो लोग जो 2-3 वेव्स में इसकी बच गए हैं, तो अपना आगे भी ख्याल रखें ताकि एक तो अल्लाह ताला भी आपकी हिफाजत करे और खुद भी आप सेहतमंद रहें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। फिलहाल कब्र ज़ेदी को इजाजत दीजिए। अगर आपको व्लॉग पसंद आया, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।